तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक चीज को हमने पीछे का वीडियो में आप लोगों को, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो आप लोगों का एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमने सबको सजाकर और दिल में बसाकर आपको बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग जरूर कमी को लिखेंगे कि इसमें कमी है, यहाँ पर सुधार का जरूरत है, हम सुधार करेंगे। आइए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। 1.18 सवाल क्या बोल रहा है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है और कौन सा भौतिकीय गुण प्रभावित होता है। बात यह है ना कि गर्म करने का मतलब क्या होता है। जैसे हम आपसे बोले कि आप सही पर खड़े हैं, कोई पीछे से मम्मी छोलनी लाकर दिखा दी तो क्या हो गया, आप भागेंगे दौड़ेंगे कि नहीं? बोले हाँ सर। ऐसे ही तो कण के साथ होता है, वो कण अपना सब कुछ अपने जगह पर है। अब पीछे से ले जाके कोई हीट किया तो बोले भैया हम घर पर नहीं रहेंगे, हम विदेश जाएंगे, तो जो अवयवी कण होते हैं अपने जालक स्थल को छोड़ के गायब हो जाते हैं। ऐसा में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो आप लोग मेरे प्यारे से दोस्त हैं, आप जानते हैं कि कौन सा दोष होगा? रिक्ति दोष। कैसा दोष उत्पन्न होगा? रिक्ति दोष। तो जब गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा? डायरेक्टली लिख देंगे रिक्ति दोष। इसे कौन सा भौतिक गुण प्रभावित होता है? तो घनत्व। मान लीजिए पहले भैया ज्यादा था लोग कण, अब उसमें तो दो चार को निकल के चला जाए तो पहले की तुलना में कमी ना हो जाएगा, यानी घनत्व के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। समझे? बोलिए यस सर। फिर अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्टैकोमेट्रिक दोष दर्शाता है। आप लोगों से पूछ रहा है स्टैकोमेट्रिक दोष पहले 4 प्रकार का होता है, पहले याद रखिए कौन कौन होगा। तो पहला होता है रिक्ति दोष, अंतरकाशीय दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। तो चूंकि ये सब जो होते हैं प्लस माइनस बनते हैं, इसलिए रिक्ति और अंतरकाशीय दोष नहीं होगा, क्योंकि रिक्ति और अंतरकाशीय दोष आयनिक दोष में नहीं पाया जाता है। यानी आयनिक दोष के लिए दो ही चीज हो सकता है, या तो वो शॉर्टकी होगा या आप लोगों का फ्रेंकल होगा। दो तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लोग शॉर्टकी फ्रेंकल के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक है कि शॉर्टकी में जो फ्रेंकल होता है उसमें आप लोगों का परमाणु का आकार जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जेडेनएस है। तो जो जिंक का आकार है सल्फर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, यानी धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? फ्रेंकल दोष। लेकिन मान लीजिए दोनों का आकार लगभग बराबर हो, जैसे हमने NaCl ले लिया, इसमें दोनों का आकार लगभग बराबर, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लगभग में बराबर है, तो ये किस में उत्पन्न होगा? तो NaCl में आप लोगों का हो जाएगा क्या? शॉर्टकी दोष। लेकिन वास्तव में जेडेनएस क्या है? जेडेनएस जो है ये हम लोग का फ्रेंकल दोष पाया जाएगा। और ये AgBr एक ऐसा आप लोगों का यौगिक है जो शॉर्टकी दोष भी दिखाता है और फ्रेंकल दोष भी दिखाता है। इसका आणविक, उसके अंदर की आणविक संरचना ऐसी होती है कि भैया ये शॉर्टकी दोष भी दिखाएगा और फ्रेंकल दोष भी दिखाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि समझाइए। क्या समझाया भाई आपको? बोल रहे समझाइए एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक क्रिस्टल में रिक्तिका किस प्रकार प्रविष्ट हो जाती है। यानी उच्च संयोजी धनायन यानी ज्यादा जिसका संयोजकता होता है, मिलाने से कैसे आयनिक क्रिस्टल में रिक्तिका किस प्रकार से प्रविष्ट हो जाती है। देखिए सुनिएगा, इसको हम लोग अशुद्धता दोष भी बोलते हैं। अप्रोच क्लियर रखिए तो हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए क्या होता है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर Na+Cn- ऐसे बना था, ऐसे गोल गोल अंडा बकरी के पूंछ, झूठी बकरी का पूंछ कैसे होगा जी? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर Na+Cl-, Na+Cl-, ओहो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा फोटो बनाना पड़ेगा। अरे आप क्यों जा रहे हैं? फोटो बड़ा बनाना पड़ेगा। बोले ठीक है, आए। अरे चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर Na+ है, Cl-, Na+Cl-। इस प्रकार की संरचना बनाने में आपको ध्यान रखना होता है कि प्लस के बगल में माइनस ही होगा। ऐसा नहीं कि प्लस के सामने प्लस रख देंगे, नहीं तो पूरा फिजिक्स का माई बहन हो जाएगा। समझे कि प्लस को भैया प्लस के साथ ही रखा जाता है। बोले रख दिए ना, अभी कर दिए ना वही। और इसमें ऐसा ऑप्शन है कि इसको आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते, मिटाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल। Na+Cl-, फिर हम बोले Na+Cl-, बोले यस सर। यहाँ पर Cl-, Na+, Cl-, Na+, ऐसे ही बनता चला जाएगा। यहाँ पर अब Na+, क्योंकि माइनस के साथ प्लस होगा, Cl-, Na+, Cl-। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। ऐसा
अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जो हम लोगों का ये यौगिक बन रहा है या जो हम लोगों का क्रिस्टल बन रहा है, इसमें होता क्या है। अब हम कोई उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे हमने बोला कि Sr2+ इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और ये Na+ का ऑक्सीकरण अवस्था जो है उसका जो आयन होता है वही ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, उसके जो आयन होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2। तो मान लीजिए ये Na+ के जगह पर आ गया, मान लीजिए यहां पर इसके जगह पर ये आया, यहां पर आया, कौन आया बोलिए, कौन आया, भूत आया, भूत आया नहीं, भूत नहीं आया, यहां पर आया Sr2+, Sr2+ आया। तो Sr2+ आया और Na+ में तो एक एक धनायन है और इसमें आया धनायन कितना, 2। तो एक और धनायन को गायब होना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2+ आया है और इसमें एक एक प्लस है, तो एक और धनायन को गायब होना पड़ेगा। तो पता चला यहां से एक और धनायन क्या हो गया, गायब हो गया। तो आप बताइए कि ये उच्च ऑक्सीकरण उच्च धनायन जब आता है तो एक एक को ना गायब करेगा, उच्च मान लीजिए 2+ वाला इसके अंदर आ जाए तो एक एक प्लस को गायब करेगा, एक तो खाली स्थान बन ही जाएगा ना। तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है वो अशुद्धता दोष होता है और यहाँ पर जो एक रिक्ति बन जाता है, इसी के बारे में बोल रहा है। समझाइए उच्च संयोजी धनायन यानी जिसका ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा हो, अशुद्धि की तरह मिलाने पर, यह अशुद्धता दोष की कहानी है। आयनिक क्रिस्टल में रिक्तिका किस प्रकार बन जाती है, बोले कि जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन को निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन से विस्थापित किया जाता है तो कुछ स्थान तो घेर लेता है किंतु कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl में Sr2+ का मिलावट। फिर आगे बोल रहा है कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिकता दोष के कारण ऋणायन रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। चलिए ये भी प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। इसको एफ सेंटर दोष बोलते हैं। वास्तव में क्या होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर NaCl सब बना हुआ था, NaCl सब जगह यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बना हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस। थोड़ा कचरा हो रहा है लेकिन हम जान रहे हैं ये दाग अच्छे हैं। वास्तव में ये प्लस माइनस क्या है, Na+Cl- इस प्रकार से बना हुआ है। होगा क्या कि जब हम लोग बाहर से हम लोग इसको गर्म किए, बाहर से इसको हीट दिए, तो हीट देंगे क्या होगा, हीट देंगे या फिर कोई हो सकता है किसी के वाष्पशील, जैसे हमने बोला कि बाहर से हमने क्लोरीन मिलाया, क्लोरीन हमने चारों तरफ से ऐसे कर दिया, क्लोरीन को हम लोग वाष्प बनाए क्लोरीन को, तो ये क्लोरीन को मिला सकते हैं या फिर Na को मिलाइए। चलिए Na का वाष्प, सोडियम वाष्प हम लोग क्या किए, बाहर से दिए, सोडियम वाष्प Na+ वाष्प दिए बाहर से। तो जैसे ही बाहर से वाष्प दिए तो ये सब क्लोरीन कहता है अरे भैया ऊपर तो हमारे अंकल का लड़का आया है, तो एक काम कीजिए ना, चला जाए ऊपर, तो जितना भी माइनस होगा ना वो सब अपने पार्टनर को ढूंढने निकल चलेगा। बोले कि ठीक है, अब हम लोग सब कुछ चले गए। तो जब यहाँ पर माइनस जब निकलेगा तो बोलता है इलेक्ट्रॉन कि अरे भैया हमारा तुम कहाँ चले गए, यह कौन संभालेगा क्रिस्टल को, तुम माइनस थे, हम भी माइनस है, हम संभाल सकते हैं, अब तुम नहीं हो तो हम ही को ना संभालना पड़ेगा। यानी जब हम लोग NaCl को क्लोरीन के वाष्प में हम लोग गर्म करते हैं, सोडियम के वाष्प में हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो क्लोरीन यानी ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़ के चले जाते हैं, उसके स्थान पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी माइनस है और ऋणावेश भी हम लोग का माइनस है, तो उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, जिससे हम लोग का जो क्रिस्टल होता है वो रंगीन दिखाई देता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग ये बात को लिख सकते हैं कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिकता, ओहो समझाइए, एक उच्च ये हो गया, जिन आयनिक ठोसों में, तो जिन आयनिक ठोस का कौन से एग्जांपल लेंगे, बोलेंगे NaCl, ऋणायन रिक्तिकाओं के कारण होते रंगीन होते, इसे उदाहरण द्वारा समझाया। तो बोलेंगे कि जब NaCl के यौगिक को जब हम लोग सोडियम के वाष्प में हम लोग गर्म करते हैं तो क्लोरीन अपना जालक स्थल को छोड़कर सतह पर आ जाता है और इसके स्थान की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा छोड़े गए जालक स्थल पर चले जाते हैं, जिससे हम लोगों का क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एफ सेंटर दोष को बताता है। चलिए आइए ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर, फिर बोल रहा है 1.22 वर्ग 14 के तत्व इन प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि को अपमिश्रित करके रूपांतरित करते हैं, और यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए। देखिए आपको बताया था कि आपने यदि NCERT के थ्योरी को बारीकी से पढ़ा होगा, जो हम आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो आपको एक बात पता चला होगा। बोले कि एक बात, दो बात, हजार बात, कितना बात बताइए आप। तो जो 14 होता है वर्ग 14 के तत्व में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमने सिलिकॉन ले लिया,
और इसमें n प्रकार का मिलाना है, तो n प्रकार के लिए हमको वर्ग 15 मिलाना होगा, क्योंकि वर्ग 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन का, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन के साथ यदि हम लोग साझेदारी करें तो उसमें से 4 ही साझा में भाग लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग 14 के तत्वों में इन प्रकार का अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि को अपरिष्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 को मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए, तो वर्ग 15 संबंधित होना चाहिए। वही यदि पी प्रकार के बनाने के लिए कोई पूछता किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए, तो 13 से। ये बैगन आलू गाजर, बोले ये बैगन आलू गाजर ये क्या बोल रहे हैं जी, माने केमिस्ट्री में सब्जी बेच रहे हैं, ये बेरॉन अल्मुनिया है, समझे। ये है जर्मेनियम सिलिकॉन होता है खास करके। वर्ग 15 में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। नेपाल पाकिस्तान एशिया में सबसे भिखारी होता है, नेपाल पाकिस्तान एशिया में सबसे भिखारी होता है। ठीक है, याद करना है। फिर बोल रहा है किस प्रकार के पदार्थ, अगला सवाल आप लोगों से बोल रहा है, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, लौह चुंबकीय, फेरो चुंबकीय। आपका आंसर होना चाहिए क्या, लौह चुंबकीय। अपने उत्तर का औचित्य बताया, यानी बताना है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लौह चुंबकीय में जो हम लोगों का डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में संरेखित होते हैं, वो सब एक ही दिशा में संरक्षित होते हैं, जिसके कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो जो भी हमने आपको बताया, जो भी आपको समझाया, उसको कॉपी पर यदि नोट डाउन करने होंगे तो ये दुनिया का बेहतरीन नोट्स आपको आपके हाथों में है। आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर निशान। अभ्यास तो करना ही है मेरे दोस्त, अभ्यास कीजिए और तपिए जितना तपना है इस कठिन परिश्रम में, और अपने आप को खूब मेहनत के साथ लबालब रखिए, क्योंकि जिंदगी में सफलता वो कठिन परिस्थिति के बाद ही आएगा। थैंक यू सो मच।